नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। राहुल गांधी एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं और उन्होंने उन नेताओं को साफ साफ तौर पर हिदायत दे दी है जो लगातार कांग्रेस के अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने और किस तरह से उनके बयान की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है, चलिए पूरी कहानी आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान का उद्देश्य 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करना और 20 सालों से निस्तेज पड़े कांग्रेस संगठन को मिशन 2028 के लिए तैयार करना है। अपने 5 घंटे के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने 5 बैठकों में हिस्सा लिया और नेताओं को गुटबाजी खत्म करने, एकजुट होकर काम करने और संगठनात्मक ढांचे को सशक्त बनाने का कड़ा संदेश दिया है। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को निर्देश देते हुए कहा है कि गुटबाजी खत्म करें और मिलकर काम करें। कोई भी फैसला ऊपर से नहीं थोपा जाएगा। आप सब मिलकर फैसला करें और अगर कोई बदलाव की जरूरत होगी तो हम करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने संगठन के पुनर्गठन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि किसी भी तरह की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कहीं कुछ गलत दिखा तो हम उसे तुरंत बदल देंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि बीजेपी की मदद करने वाले नेताओं की पहचान की जाए और संगठन में सही व्यक्ति को सही जगह दी जाए। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बताया कि राहुल गांधी ने जिला कांग्रेस कमेटियों को ताकतवर बनाने का संदेश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिला कांग्रेस कमेटियों की भूमिका को लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम और नगर पालिका में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बनाया जाएगा। इसके साथ ही उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय की जाएगी। इतना ही नहीं, नायक ने यह भी बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC और राज्य के पर्यवेक्षक मिलकर इस प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से पूरा करेंगे। ब्लॉक, सेक्टर, वार्ड और पंचायत स्तर पर कांग्रेस कमेटियों का गठन युद्ध स्तर पर किया जाएगा ताकि चुनाव के दौरान एक सशक्त संगठन तैयार हो जो बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय मुद्दों और कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती से सामने रख सके। राहुल गांधी के जूते पहनकर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बीजेपी के आरोपों पर भी मुकेश नायक ने जवाब दिया है और उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि हम कर्म कांडों में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। संस्कार के नाम पर आंख में धूल झोंकना, धर्मांधता को बढ़ावा देना और नकली लोगों को नकली कपड़े पहनाकर जनता के बीच खड़ा करना अब पुराना हो चुका है। जनता इससे ऊब चुकी है। कांग्रेस का लक्ष्य समता आधारित समाज का निर्माण और समावेशी विकास है। वहीं दूसरी तरफ नकुलनाथ की बैठक में शामिल न होने पर नायक ने कहा कि कमलनाथ जी आए हैं, ये पर्याप्त है। बैठक के दौरान नेताओं के फोन बंद करवाए गए ताकि पूरी तरह से संगठनात्मक चर्चा पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने सभी वरिष्ठ नेताओं से सुझाव मांगे और एकजुटता के साथ बीजेपी का मुकाबला करने का आह्वान भी किया है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी खोई जमीन वापस पाने और 2028 में सत्ता में वापसी की तैयारी में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक और साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि पार्टी से स्लीपर सेल निकाले जाएंगे। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भोपाल दौरे पर जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने कहा है कि पहले कांग्रेस बारात के घोड़े को रेस में भेज देती थी और रेस के घोड़े को बारात में भेज देती थी। एक रेस का घोड़ा होता है, एक बारात का घोड़ा होता है। मुझे मध्य प्रदेश में आकर पता चला कि तीसरा लंगड़ा घोड़ा भी होता है। अब रेस का घोड़ा रेस में जाएगा, बारात का घोड़ा बारात में और लंगड़ा घोड़ा घर जाएगा। पार्टी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जो स्लीपर सेल हैं उन्हें बाहर किया जाएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी के दबाव में बयान देते हैं, कुछ अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए बयान दे देते हैं, कुछ बीजेपी को सहयोग करने के लिए बयान दे देते हैं। जिला अध्यक्षों के जरिए मैं भविष्य के 55 नेता तैयार करना चाहता हूं। बिना जिला अध्यक्षों के लोकल बॉडी चुनाव और विधानसभा चुनाव के टिकट तय नहीं होंगे। जिला अध्यक्षों को लेकर राहुल गांधी ने 2 टूक कह दिया है कि जिला अध्यक्ष सिर्फ नाम का नहीं, काम का हो। अगर काम नहीं करता है तो उसे हटा दिया जाएगा।
जरूरी नहीं है कि एक बार बना तो हमेशा बना रहे। जिला अध्यक्ष पर यह तय किया जाएगा कि लोकल बॉडी चुनाव में कांग्रेस के कितने वोट बढ़े, कितने घटे। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश में हमारे पास 10 चेहरे हैं। प्रदेश कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी नहीं है। किसने कहा कि हमारे पास चेहरा नहीं है? उन्होंने ये भी साफ किया है कि पार्टी अब अनुशासनहीनता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। हो सकता है कि पहले अनुशासनहीनता को नजरअंदाज किया गया हो, मगर अब नहीं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा कि पार्टी में जो स्लीपर सेल हैं उन पर नजर रखी जा रही है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। राहुल गांधी के दौरे को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी कहा है कि राहुल गांधी ने भोपाल में इंदिरा भवन में राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व सांसद सज्जन वर्मा, विवेक तनखा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और शोभा ओझा भी मौजूद रही। इसके साथ ही एमपी में कांग्रेस को नव जीवन देने के लिए संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भोपाल पहुंचे और एक के बाद एक कई बैठकें ली, जिसमें उन्होंने साफ और कड़ा संदेश भी दिया है। दरअसल भोपाल एयरपोर्ट से सीधे पीसीसी कार्यालय आकर उन्होंने पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक ली और इसके बाद राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सभी कांग्रेस विधायकों से रूबरू हुए। विधायकों की बैठक में दिलचस्प वाकया भी हुआ, जहां पर एक विधायक ने साफ कह दिया कि मध्य प्रदेश में अभी एक भी ऐसा नेता नहीं है जो कांग्रेस को चुनाव जिता सके। इस पर राहुल गांधी ने गंभीरता दिखाते हुए प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा भी जताया है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि प्रदेश में ऐसे एक नहीं अनेक नेता हैं जो पार्टी को चुनावी जीत दिला सकते हैं। राहुल गांधी के दौरे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई कर दिया है। एयरपोर्ट से पीसीसी कार्यालय तक कार्यकर्ताओं का उत्साह साफ तौर पर नजर आया। कई कांग्रेसियों ने राहुल गांधी की कार को ही रोक लिया और ये जो पूरा जोश था वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर दिखा और कार्यकर्ताओं को जब उन्होंने कार रोकी तो पुलिसकर्मियों ने बामुश्किल उन्हें हटाया। राहुल गांधी ने विधायक अभय मिश्रा से भी कहा है कि प्रदेश में ऐसे अनेक नेता हैं, आपको भले ही नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे 10 नेता दिखाई देते हैं जो प्रदेश में सरकार बनाने का मादा रखते हैं। उनमें नेतृत्व करने की पूर्ण क्षमता नजर आती है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जब वो भोपाल पहुंचे तो यहाँ पर उन्होंने अडानी मामले को लेकर भी निशाना साधा। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC द्वारा अडानी समूह में किए गए 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी का आरोप है कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल निजी संस्थाओं को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक्स पर भी इसको लेकर पोस्ट किया है और लिखा है कि पैसा आपका, पॉलिसी आपकी, प्रीमियम आपका, सुरक्षा सुविधा फायदा अडानी को। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के साथ एक न्यूज वेबसाइट की खबर को भी साझा करते हुए LIC की तरफ से अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड में किए गए निवेश को लेकर भी चिंता जाहिर की है। दरअसल अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने बताया है कि कंपनी ने अब तक का सबसे बड़ा घरेलू बॉन्ड जारी कर 5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी ने एक बयान में यह भी कहा कि APSEZ ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC से 15 साल के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर यानी NDC के जरिए ये धन जुटाया है। उसके बाद ये जो पूरा मामला है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में आया और राहुल गांधी ने भी इसको लेकर जो सवाल हैं वो उठाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।